हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम लोग मापन के जो है 5वें टॉपिक्स मापन की प्रणालियाँ को आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मापन की प्रणालियाँ जो है आज से नहीं, कालांतर से, बहुत समय पहले से, मैंने आपको बताया था मापन तब भी था जब हम लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, तभी भी लोग मापन करते थे। तो कालांतर से हर जगह पर मापन का तरीका अलग अलग था। जैसे अपने भारत में ही जो है अलग अलग क्षेत्रीय मापन की प्रणालियाँ अलग अलग हैं। हम लोग के क्षेत्र में बीघे से ज़मीन को नापते हैं, तो कहीं बिस्वा से नापते हैं, कहीं डिसमिल से नापते हैं, कहीं स्क्वायर फुट से नापते हैं, कहीं कट्ठा से नापते हैं। तो हर क्षेत्र की अलग अलग अपने मापन की प्रणाली है, तो उसको हम क्षेत्रीय प्रणाली कहते हैं। जो अपने भारत में ही बहुत सारी मापन की प्रणालियाँ विकसित हुई थी और आज धीरे धीरे उन सभी प्रणालियों का हम लोगों ने परित्याग कर दिया है, वो अलग बात है। लेकिन हर क्षेत्र में एक क्षेत्रीय प्रणाली हुआ करती थी काफ़ी समय पहले, ठीक है। उसी तरह से ये तो हमारा एक क्षेत्रीय प्रणाली हो गया जो एक क्षेत्र विशेष में हुआ करता था। इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग देशों में अलग अलग मापन की प्रणालियाँ विकसित हुई थी, ठीक है। और उन्हीं जो अलग अलग देशों में अलग अलग मापन की प्रणालियाँ थी, आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो है आता है आपका मापन की प्रणाली में सीजीएस प्रणाली। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सीजीएस प्रणाली कहाँ से शुरू हुई थी, इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ था। तो जैसा कि इसके नाम में लिखा गया है, सीजीएस प्रणाली को फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है, फ्रेंच प्रणाली भी बोला जाता है। यानी ये फ्रांस की प्रणाली थी। कहाँ की प्रणाली थी? फ्रांस की प्रणाली थी। और फ्रांस के लोग इस प्रणाली में मापन करते थे। अब सीजीएस में नाम है सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, ठीक है ना। क्या है? सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, ठीक है। तो यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में हम इस प्रणाली में क्या करते थे? मापन करते थे। अब सेंटीमीटर में क्या मापते थे? लंबाई मापते थे। ग्राम में क्या नापते थे? द्रव्यमान नापते थे। और यस मतलब सेकेंड में क्या नापते थे? समय नापते थे। तो अगर कोई पूछे सीजीएस प्रणाली क्या है, तो कह देंगे कि सीजीएस प्रणाली का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था, यानी इसी नाते इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और सीजीएस प्रणाली में लंबाई को किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? ग्राम में। और समय को सेकेंड में मापते हैं। देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय को सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में नापते हैं। सीजीएस इसका नाम ही है। नाम से ही हम इसको क्या कर लेंगे? स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा है एफपीएस प्रणाली। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। इसका विकास जो है ब्रिटेन में हुआ था, इस नाते इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो एफपीएस प्रणाली का कहां पर हुआ था विकास? सर्वप्रथम यह ब्रिटेन में इस प्रणाली का ज्यादा उपयोग होता था। सर्वप्रथम ब्रिटेन ने इसका प्रयोग किया था, इस नाते इस प्रणाली का नाम रख दिया गया ब्रिटिश प्रणाली। इसमें कैसे नापा जाता है? लंबाई को किससे नापा जाता है? फुट से। या पी मतलब द्रव्यमान को किससे नापा जाता है? पाउंड से। पाउंड से किससे? पाउंड से। समय को किससे नापा जाता है? सेकेंड से नापा जाता है। तो एफपीएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय को फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस, ठीक है ना, से नापा जाता है। तो ये हो गया आपका एफपीएस प्रणाली। ये सीजीएस प्रणाली कहाँ की प्रणाली है? फ्रांस की प्रणाली है, फ्रेंच की प्रणाली है, इस नाते इसको फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। ये एफपीएस प्रणाली जो कहाँ की है? ब्रिटिश प्रणाली है, ब्रिटेन की प्रणाली है, इस नाते इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। फिर आता है एमकेएस पद्धति, ठीक है। एमकेएस प्रणाली जो है मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। ये मूलतः अमेरिका की प्रणाली थी, ठीक है ना। और इसको मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो एमकेएस में जैसा कि एम क्या है? लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में, ठीक है। द्रव्यमान को किलोग्राम में। और यस फॉर सेकेंड है,
तो समय को किसमें, सेकंड में मापते हैं। ये लंबाई को किसमें नापते हैं, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापते हैं। तो देखो लंबाई, द्रव्यमान, समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकंड, तो MKS। तो MKS सिस्टम में लंबाई, द्रव्यमान, समय को हम किसमें नापते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड में मापते हैं। और इसका दूसरा नाम मीट्रिक सिस्टम भी है, मीट्रिक सिस्टम भी है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि हम भारत के लोग जो हैं, क्षेत्रीय प्रणाली तो हमारी पहले की प्रणाली थी, लेकिन इन तीनों प्रणालियों के बारे में भी हम लोग जानते हैं। बहुत ऐसे कम देश होंगे कि जो इन तीनों प्रणालियों के मात्रकों को जानते होंगे, या जानते भी होंगे तो उपयोग हम लोगों जितना कोई नहीं करता होगा, ठीक है। क्यों नहीं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें फ्रांसीसी भी आए थे और कुछ दिन यहाँ पर अपना व्यापार किए और कब्जा जमाना चाहे, लेकिन फ्रांसीसियों को ब्रिटिश वालों ने, ब्रिटिश सेना ने खदेड़ दिया। तो वह जब फ्रांस वाले व्यापार करने आए थे तो अपने व्यापार में सीजीएस प्रणाली का प्रयोग करते थे। तो धीरे धीरे भारत के लोग उनसे सीजीएस प्रणाली भी सीख गए, तो हम लोग सीजीएस भी जानने लगे। हमारी क्षेत्रीय प्रणाली तो जो पहले थी, कट्ठा, बिस्वा, से छटक, पसार, माना, कट्ठा, डिसमिल, ये सब पहले से था। इसके साथ साथ जब फ्रेंच आए हमारे देश में तो हमको सीजीएस पद्धति भी बता के गए। फिर उसके बाद ब्रिटेन के लोग आए, अंग्रेज जिसे हम कहते हैं, तो ब्रिटिश वाले जब आए तो हमको फिर ब्रिटिश प्रणाली या पीएस प्रणाली बता के गए। ये जो फुट में हम लोग नापते हैं ना आजकल, लंबाई को फुट में नाप लेते हैं, तो वह किसकी देन है, अंग्रेजों की देन है, ब्रिटेन के लोगों की देन है जो हमको गुलाम बनाए थे, ठीक है। तो ब्रिटेन वालों ने हमको फुट, पाउंड, सेकंड में मापना सिखा दिया। अब कहेंगे कि सर पाउंड में तो हम लोग वजन नहीं नापते हैं। तो देखो हम लोग ब्रिटेन वालों से वही चीज नकल की है जो हम लोग के दैनिक जीवन में होता था। तो हम लोग खेती करते थे, भारत के लोग अक्सर खेती करते थे और ब्रिटेन वाले उस खेती से लगान लेते थे। ब्रिटिश जो सेना थी, ब्रिटिश अधिकारी होते थे, वो लगान वसूलते थे। तो वो फुट से नाप करके क्या करते थे, लगान वसूलते थे। तो धीरे धीरे जब वो फुट से नापने लगे हमारी जमीनों को, तो हमको फुट का नॉलेज हो गया, ठीक है ना। अब कहेंगे कि सर तो पाउंड से भी तो कुछ नापते होंगे, इसका नॉलेज क्यों नहीं हुआ। देखो वो पाउंड से वो लोग केवल केक बनवाते थे। अपने भारतीय सभ्यता में जब अंग्रेज आए थे उस समय केक वोक जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जन्मदिन मनाने का ऐसा प्रचलन नहीं था जैसा आजकल है। ये अंग्रेजों की देन है कि हम लोग केक काट करके, मोमबत्ती बुझा करके हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। तो ये केक काटने वाला जो सिस्टम है ये अंग्रेज लाए, और अंग्रेज जब आए यहाँ पर तो केक बनवाते थे। तो वो केक बनवाते थे, तो केक बनवाने के लिए जाहिर सी बात है कि वो अपने वहाँ की प्रणाली का प्रयोग करते थे। तो जब उनको केक बनवाना रहता था तो वह कहते थे कि मुझे 1 पाउंड 2 पाउंड का केक बना के दे दो। और लगभग एक 1 पाउंड होता है वह 451 ग्राम कुछ ऐसे होता है। अब एग्जैक्ट देख लीजिएगा, नेट पे मिल जाएगा आपको। 451 ग्राम के आसपास ही 1 पाउंड होता है। हम उसका यूज नहीं करते हमारे दैनिक जीवन में, केवल आजकल हम लोग केक बनवाने जाते हैं तो ही हम लोग कहते हैं कि 1 पाउंड का केक दे दो। तो 1 पाउंड का वो मिठाई वाला दुकान वाला बना करके दे देता है, और उसका जो वजन होता है लगभग 452-53 ग्राम जो भी होगा, नेट पर है, ठीक ना। तो पाउंड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन यह पीएस पद्धति का नॉलेज हमको ब्रिटिश जो हुकूमत थी भारत में जिसने शासन किया, वो हमको पीएस प्रणाली दे करके गए। तो इस नाते हम अपने भारत में आज भी फुट का प्रयोग करते हैं और फुट के बारे में हम लोग जानते भी हैं। नहीं तो अगर ब्रिटेन वाले यहाँ नहीं आए होते तो हम लोग फुट, पाउंड, सेकंड यानी एफपीएस प्रणाली को नहीं जानते, ठीक है। फ्रेंच वाले नहीं आते तो सीजीएस प्रणाली नहीं जानते। अब बात आती है एमकेएस प्रणाली। देखो ये मीट्रिक सिस्टम जो है ना, ये अमेरिका का सिस्टम है, और अमेरिका उस समय भी सबसे विकसित देश था, और सभी देशों को जो कहता था वो सभी देशों की मीटिंग बुलाता था और सभी देशों के बारे में जो निर्णय लेता था
वह सब लोग मानते थे, सब देश मानते थे। तो यह जो मीट्रिक सिस्टम है, ये असली में जो है कि इस मीट्रिक सिस्टम को ही थोड़ा सा कन्वर्ट करके क्या बनाया गया है, एसआई सिस्टम बनाया गया है। तो एसआई सिस्टम जब बनाया गया तो पहले मीट्रिक सिस्टम समझ लेते हैं। मीट्रिक सिस्टम में या एमकेएस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, तो मीट्रिक सिस्टम, इस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान, समय को मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में मापा जाता है। यह मीट्रिक सिस्टम अमेरिका वालों का देन है। ठीक है ना, उस समय यूएसए हुआ करता था। तो अमेरिका वालों ने क्या किया कि कहा कि जितने भी देश हैं सभी देशों में अलग अलग प्रणालियां चल रही हैं। फ्रेंच में, फ्रांस में जो है, फ्रांस भी एक डेवलप कंट्रीज था, उसमें विकसित था, वहाँ पर फ्रेंच सिस्टम चलता था मापने के लिए। ब्रिटेन भी डेवलप कंट्री था, उसमें बहुत सारा उपनिवेश यानी बहुत देशों को गुलाम बनाया था, तो इसके पास भी बहुत ज़्यादा व्यापार और पैसा था, व्यापार करता था बहुत देशों से। तो ये अपना सिस्टम बनाया था मापन की, या फीएस प्रणाली को अपनाता था, और अमेरिका वाले एमकेएस प्रणाली को अपनाते थे। अब इन तीनों चारों जो बड़े देश थे, इनको व्यापार करने में असुविधा होने लगी। जब असुविधा क्यों होने लगी? क्योंकि जब अमेरिका वाला कोई ब्रिटेन में व्यापार करने जाता तो फिर वो ब्रिटेन वाला जब उसके या पीएस पद्धति में कोई सामान देता तो ये इसके लिए दिक्कत हो जाती, इसके लिए सरदर्द हो जाता, ये समझ नहीं पाता कि पता नहीं कितना, इस मतलब परेशानी होने लगी तीनों देशों, चारों देशों के। और भी बहुत देश थे जहां पर अलग अलग क्षेत्रीय या राष्ट्रीय प्रणालियां विकसित थी, सबकी अपनी अपनी प्रणाली थी। किसी एक प्रणाली से किसी दूसरे प्रणाली का कोई मैच नहीं था, जिसके कारण एक देश से दूसरे देश में जाने पर मापन के यूनिट्स बदल जाते थे, मात्रक बदल जाते थे, जिसके कारण एक देश के व्यक्ति को दूसरे देश से व्यापार करने में समस्या आने लगती थी। अब उसी समस्या को खत्म करने के लिए सन 1971 में, ठीक है, एक महासम्मेलन बुलाया गया। सभी देशों के वैज्ञानिक आए, गणितज्ञ आए, और सभी देशों के वैज्ञानिकों ने मिल करके एक प्रणाली बनाई और सर्वसम्मति से बनाई कि भाई इसको सभी लोग मानेंगे। और एक ऐसी प्रणाली उन्होंने कहा कि एक हम लोग बैठ करके एक ऐसी प्रणाली बना दें कि जिसको हर देश के हर नागरिक को यह पता हो यह प्रणाली, और हर देश उसको माने। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब हो, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करे तो इसी प्रणाली के अंतर्गत करे, इसी प्रणाली के अनुसार देन लेन करे। ठीक है, तो एक प्रणाली यह सन 1971 में माप तौल के महासम्मेलन के बाद यह प्रकाश में आई। कौन सी प्रणाली? मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, एसआई प्रणाली। चूंकि यह सभी देशों को मानने सभी देशों की सर्वसम्मति से बनाई गई थी, सभी देशों के लिए बनाई गई थी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी जानकारी सबको दे दी गई, और ये कहा गया कि अब इसी से अंतर्राष्ट्रीय देन लेन होगा। इसी नाते इस प्रणाली का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या एसआई प्रणाली हो गया। ठीक है ना। तो एसआई प्रणाली में क्या होता है, यह सबसे पहले चीज तो देख लीजिए, इसमें दो तीन चीजों का समावेश होता है कि यह प्रणाली दशमलव पर आधारित है। किस पर आधारित है? दशमलव पर आधारित है, यानी इसमें 10-10 के गुणांक चलते रहते हैं। ठीक है ना। जैसे आपका एक छोटी दूरी है मीटर, ठीक है, और 10 मीटर ले लेंगे तो डेकामीटर हो जाएगा, 1 डेकामीटर। फिर 100 मीटर ले लेंगे तो ऐसे मतलब 1000 मीटर लेंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो 10 के गुणांक में डेसिमल सिस्टम में ही यह इस प्रणाली की गणना होती है। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि एसआई पद्धति किस जो है प्रणाली पर आधारित है, तो दशमलव प्रणाली पर आधारित है। ठीक है ना। और दशमलव प्रणाली सबसे सुगम और सुविधाजनक होती है गिनती के गणना के लिहाज से। इसी नाते जो है एसआई प्रणाली सभी देश आराम से इसको ग्रहण कर लिए, और आज पूरे विश्व में सभी देशों का व्यापार हो चाहे मापन हो, लगभग इसी एसआई प्रणाली के अनुसार होता है। हम लोग भी अपने फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हर एक न्यूमेरिकल में
इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम न्यूमेरिकल लगाते समय एसआई प्रणाली के मात्रकों का ही प्रयोग करेंगे। अगर एसआई प्रणाली में नहीं है मात्रक तो उसको एसआई में बदल करके ही हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, अन्यथा वह सवाल गलत माना जाएगा। ठीक है, तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि जितना भी हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें एसआई प्रणाली में ही मात्रक रखेंगे। अगर एसआई प्रणाली में मात्रक नहीं है तो बदल करके रखेंगे। अगर हम बदल करके नहीं रखेंगे, जिस प्रणाली में है उसी प्रणाली में रख देंगे, तो फिर हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाली वीडियो भी देख लीजिए, ताकि ये आगे की वीडियो पीछे की वीडियो से रिलेटेड होती है, और ये रिलेटेड वीडियो को समझने के लिए पीछे वाली वीडियो का देखना अनिवार्य है। उसको आप देख लीजिए। बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी छोटी वीडियो है, और हर एक बात को उसमें स्पष्ट तौर पे बताया गया है। और इसके साथ ही अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी जो अगली वीडियो है वो आपको जैसे ही अपलोड की जाए वैसे ही आपको मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें।